friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and happy Mother's Day to all mothers around the globe. मतलब हमें तो पता भी नहीं था जब हम छोटे थे कि मदर्स डे जैसा भी कोई जो है दिन होता है, ये सब अब आने लग गया। लेकिन खैर, मदर्स डे भी कोई एक दिन के लिए होता है। मतलब आप देखें तो हर डे ही मदर डे होता है। मदर एक दिन के लिए बीमार हो जाती है तो सारा घर जो है ना वो एकदम तहस नहस हो जाता है। जैसे कि हो ही जाता है, मतलब बीमार हो जाए या कहीं जाना हो, और मदर को घर से जाना भी बहुत बड़ा जो होता काम होता है। मतलब सोचना पड़ता है कि अगर घर से मुझे जाना है तो मुझे क्या क्या स्टॉक करके जाना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा और क्या क्या काम ऑलरेडी करके जाने पड़ेंगे। कई मदर्स तो एक दो दो दिन के खाने जो है वो तैयार करके भी बेचारी जाती है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स। बहुत मुश्किल काम है, जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। तो मदर्स डे के दिन पे ना डुगू ने ये पेस्ट्रीज़ ऑर्डर की थी। एक छोटू सा केक है, साथ में एक हेज़लनट की जो है पेस्ट्री है। तो उसने पसंद की थी और फिर उसने ही ऑर्डर करवाई थी। तो हम पहले ना इसको कट कर लेते हैं। और मैंने सोचा था कि केक बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा सा पेस्ट्री है तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो एक डुगू की है और एक मेरी है, तो जस्ट हम अब इसे कट कर लेते हैं। डुगू मतलब मुझे मालूम था, सरप्राइज़ नहीं था ये, क्योंकि वो छोटा है। पेमेंट तो मैंने ही ऑनलाइन की थी, उसको पेमेंट का नहीं कुछ भी आइडिया कि कैसे करते हैं। तो फिर बस हम यहाँ पे इसे काट लेंगे। ये वाली डुगू की है, ये मेरी। और इतनी क्यूट सा केक लग रहा है ना ये, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं इसको काटूँ। तो बस यहाँ पे ना हमने बस लिड की थी और बस हैप्पी मदर्स डे बोलकर हम अब इसको खाने जा रहे हैं। तो भाई आज का दिन जो है ना सब मदर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज़ मदर्स हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर है। जब मैं माँ बनी हूँ ना तब मुझे पता चला है कि कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है ये, और हम अपनी मदर्स को कितनी इजीली मतलब जस्ट कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि ये रोल कितना मुश्किल है निभाना, कितना चारों तरफ आपकी ज़िम्मेदारियाँ, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर आपकी होती है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि हाँ कुछ मतलब कि हाँ मैं ये नहीं करती हूँ वो कर लेती हूँ। अब तो सिर्फ ये होता है कि मैं वो कर लूँ जो मेरे बच्चे का है और मेरा भले को रह जाए। तो कितना क्यूट सा केक है, इस पर 2 ऐसे कप्स बने हैं ना, बेस्टी, दिस लुक्स सो सो ग्रेट। तो बस ये हमने खाया। तो उसके बाद ना मैंने सैलड खाना था डुगू के लिए, तो मैंने रोटी बना दी थी। तो यहाँ पे सैलड मैं खा रही हूँ, क्योंकि सैलड ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक तो फाइबर इंटेक अच्छा हो जाता है और फालतू की चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता, चिप्स वगैरह पे। तो एक छोटा सा बोल सैलड इज़ अ मस्ट फॉर मी। और साथ में पापा वगैरह को तो हम अपना फ्रूट वो साथ दे देते हैं, वो रात को फ्रूट ही खाते हैं। बाकी मैं सैलड खाऊंगी डुगू रोटी के साथ में। मैंने उसके लिए बनाया था क्या है कि मैंने दाल बनाई थी, यस, क्योंकि केक साथ में था तो हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। और क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं डुगू के, तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर हमने सिंपल ही खाना रखा था और कहीं बाहर भी जाने का टाइम नहीं था, बिकॉज़ कंटिन्यूसली एग्ज़ाम है विदाउट अ ब्रेक। मतलब बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि पढ़ाई और कुछ भी नहीं। तो बस थोड़ा सा टाइम डुगू ने निकाला था मेरे साथ बैठ के बातें करने का, हंसी मजाक करने का। तो ये मेरा सैलड भी यहाँ पे रेडी हो गया है और मैं इसे फटाफट खा ली। तो पहले मैंने सोचा था मैं इसमें टोफू ऐड कर लूँगी, लेकिन वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिलिंग हो जाएगा मेरे लिए। मैं फेस वॉश कर रही हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश किया था। अब हम चेहरे पे हल्का सा विटामिन सी लगाएंगे और थोड़ा सा लिप ऑयल लगाएंगे। दिस इज हाउ आई गो टू बेड। मतलब सुबह आप अच्छे लग रहे हैं, शाम को रात को भी आप महकते रहे, खूबसूरत रहे। अपने लिए करें, दूसरों को भाड़ में जाने दें, खुद के लिए करें। मतलब दूसरों के लिए क्यों करना है, आप अपने लिए कुछ एफर्ट कीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें, आप खुश रहें, आप खूबसूरत रहें। हैप्पी मदर्स डे।